पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मानतुंग आचार्यकृत भक्तामर स्तोत्र के हम लोग आराधना कर रहे हैं। प्रतिदिन इन श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र भक्त को अमर बनाने वाले स्तोत्र हैं। यहाँ पर अमर देवताओं के लिए कहा गया है। देवता लोग किस तरीके से भगवान के भक्ति किए और उस समय भगवान के भक्ति में क्या क्या उनको आश्चर्य प्रकट हुआ, वो सब मानतुंग आचार्य इस भक्ति मार्ग में बताते हैं। मानतुंग आचार्य अब आगे 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषुमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम। महानुभाव, अब मानतुंग आचार्य ये कह रहे हैं कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं और इस भक्ति के द्वारा जो हमारे तन में, मन में, चेतन में जो विशुद्धि आ रही है, उस विशुद्धि से अशुभ कर्मों के निर्जरा हो रही है और अशुभ कर्म आने से रुक रहा है और मात्र शुभ कर्मों के लिए स्थान मिल रहा है। उसी को हम धर्म ध्यान या भक्ति कहते हैं। और जब हम धर्म ध्यान से ऊपर उठ जाते हैं तो शुक्ल ध्यान में केवल संपूर्ण कर्मों के निर्जरा होकर के मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। महानुभाव, ये भक्ति भुक्ति मुक्ति के लिए कारण है। और आचार्य मानतुंग देव ऐसे मार्ग को प्रशस्त किया। ये स्वर के द्वारा ईश्वर तक पहुँचने के एक मंगल प्रयास है। ये अमरत्व की यात्रा की ये बहुत सुंदर कड़ी है, जो अमरत्व की ओर हमको ये सीढ़ी है जो ले जाता है, जो कष्ट को नष्ट करता है, दुख को दूर करता है। महानुभाव, अब मानतुंग आचार्य कहते हैं त्वत् संस्तवेन, हे आदिनाथ भगवान, त्वत् संस्तवेन, आपके स्तुति करने से, भवसंतति, अनादिकाल से इसके शरीर भाज्याम, शरीर का मतलब शरीर, भाज्या मैंने धारी, शरीरधारी संसारी प्राणी, संसारी प्राणियों के पास में शरीर है, इसलिए शरीर भाज्याम शरीर शब्द मानतुंग आचार्य यहाँ पर प्रयोग किए हैं। और शब्दों का विन्यास, शब्दों का जोड़, छंद, लालित्य और अलंकार, रस, सारे इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। और ऐसे अलंकारों के प्रयोग करते हैं, शब्दों का विन्यास इतना है कि एक ही अर्थ के अनेक शब्दों का एक एक श्लोक में प्रयोग करते हैं। और यहाँ बता रहे हैं शरीर बाज्याम, यानी संसारी प्राणियों के
अनादिकाल के संतति से बंधे हुए कर्म, पाप कर्म आपके स्तोत्र के पढ़ने मात्र से एक क्षण में, क्षणात्, पापम क्षणात् क्षयम उपैति, क्षय को प्राप्त करता है। और आगे कहते हैं आक्रांत लोक मलिनीलमशेषु मांसु, आक्रांत यानी घिरा हुआ है, लोक सारे विश्व जो है घिरा हुआ है, अलिनीला भौरों की तरह काला नीला, गहरा नीला भौरों की तरह बिल्कुल दिखाई न दे, अशेष मांसु बिल्कुल संपूर्ण रूप से घिरा हुआ है, ऐसे अंधकार आशु शीघ्र ही सूर्यांशु भिन्न, सूर्य के किरणों के द्वारा भिन्न यानी छिन्न भिन्न हो रहा है। शार्वरम रात्रि के, शार्वरम का अर्थ होता है रात्रि के, अंधकारम अंधकार, रात में ऐसे घना अंधकार, इतने घने अंधकार में आक्रांत घिरा हुआ है, ऐसे लोकम, ऐसे लोक को कैसे अंधकार है, अलिनीलम भौरों के तरह नीला, गहरा नीला, ब्लू ब्लैक, इतने गहरे नीले, ऐसे घना अमावास्या के अंधकार को भी अशेषम संपूर्ण रूप से आशु शीघ्र ही सूरज की किरणें छिन्न भिन्न कर देते हैं और पता ही नहीं चलता है वो अंधेरा कहाँ गया। अंधकार और प्रकाश इन दोनों का कभी आपस में दर्शन होता ही नहीं है। तो महानुभाव ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं, मिलने से पहले ही अंधकार गायब हो जाता है। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार पता नहीं चलता है। प्रकाश के सारे परमाणु वही हैं, ये सारे पुद्गल के पर्याय हैं, परमाणु के ये अलग अलग के पर्याय हैं, वही अंधकार बन जाते हैं, वही प्रकाश में बदल जाते हैं। तो मानतुंग आचार्य कह रहे हैं सूरज के प्रकाश से भक्ति, हमारे अंदर जो छुपा हुआ अंधकार है वो अशुभ कर्म है, दुख है, तकलीफ है, इसको क्षण भर में नष्ट कर देता है, कष्टों को। महानुभाव आचार्य मानतुंग देव कितने सुंदर बातें कह रहे हैं। त्वत्संस्तवेन, आपके सम्यक स्तुति करने से, ऐसे नहीं कि ऐसे पढ़ लिया या रट लिया या ये सारे श्लोकों को अपने कंठस्थ कर लिया, ऐसे नहीं है। ये जो है शब्द अर्थ भाव, और भाव में भी फिर सूक्ष्मत्व को प्राप्त करते हैं। हम जब जोर से बोलते हैं तो वो वैखरी होता है, वैखरी शब्द जरी, और ओठ और जीभ मिला करके हिलाते हैं, धीरे धीरे फुसफुसा के बोलते हैं, और वो उपांशु हैं। और केवल मन से बोलते हैं, भाव से बोलते हैं तो वो मानस है, और गहराइयों में चले जाते हैं, भावों में चले जाते हैं, वो सूक्ष्म हैं। ऐसे स्थूल से सूक्ष्म के ओर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश के ओर ले जाता है, वो भक्ति है। भक्ति मार्ग ये भी योग है, मन को पवित्र करता है, तन को पवित्र करता है, चेतन आत्मा को पवित्र करता है, उसका नाम भक्ति है। महानुभाव पूज्य पुरुषों के गुणों के आराधना करने से हमारे जो भी विघ्न हैं, कर्म हैं, अशुभ पाप हैं, वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई बैठ करके तुम्हारे कुछ काम कर रहे हैं, करना तो स्वयं को है, भगवान तो मात्र निमित्त हैं। जैसे कोयल कूकती है तो स्वयं ही कूकती है, परंतु आम्र मंजरियों को देखने के बाद या उसको खाने के बाद आवाज़ थोड़ी ठीकी हो जाती है, पंचम स्वर में बोलने लग जाती है, कूकती है। तो ये बाहरी चीज़ें तो कारण बन जाते हैं, परंतु इसमें भक्ति में कारण भक्त को भगवान के प्रति अत्यंत अगाध श्रद्धा भाव, मन में प्रेरणा जो है वो आनंददायक भाव को, वातावरण को बनाता है। उसी से कर्मों की निर्जरा होती है, उसी से
भगवान की आराधना करने में आनंद आता है। तो ये मानतुंग आचार्य जो बता रहे, संसार में जितने भी अशुभ हैं, दुख हैं, वो कर्मों से हो रहा है, और भक्ति से वे सारे कर्म धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं, और कर्मों के नष्ट होने से कष्ट नष्ट हो जाता है, हमारे सारे काम अपने आप ही हो जाता है। ये तो सूरज के किरणों में, सूरज के प्रकाश में बैठने के बाद किसी को कहना नहीं पड़ता है कि सूरज के गर्मी हमको मिले, उसके अंदर के विटामिन डी मिले, या और भी चीज़ें एनर्जी है वो मिले, ऐसे सूरज को ज़्यादा प्रार्थना करना नहीं पड़ता है। बस आपको वहाँ धूप में जाने भर की ज़रूरत है, धूप में बैठने खड़े होने भर की ज़रूरत है, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही हम अपने मन को पवित्र करने के लिए ऐसे पवित्र आत्मा को ही याद करते जो गुणों में हमसे श्रेष्ठ हैं, गुणों में जो समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं और गुणों का भंडार है, उन्हीं को हम उन्हीं के गुणगान करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। उनके भक्ति के वश में आकर के हम अपने आप को, अंतरात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं। यही भक्ति है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति ही, अपने आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। और पूज्य पुरुषों के गुणगान के साथ हम अपने स्वयं आत्मा का और अंतरात्मा में छुपे हुए अनंत गुणों को हम याद कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों को हम बार बार सोचते हैं। और आगे जो है, अब अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। मानतुंग आचार्य और आगे भगवान की जो महत्ता, उनके जो प्रभुता है, उनका जो प्रभाव है, वो बता रहे हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदा मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतं नलिनी दलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। महानुभाव, इन श्लोकों को तरह तरह के अलग अलग भावों में, अलग अलग राग में, अलग अलग तर्ज में पढ़ा जा सकता है। ये वसंत तिल का चंद है। इनके मात्राएं सारा सिस्टमेटिक ढंग से गण बने हुए हैं, उसी हिसाब से इनको पढ़ते हैं तो इसका आनंद आता है। मत्वेति, यह मानकर, हे नाथ, हे भगवान, मैं यह मानता हूँ। मत्वेति, क्या मानता हूँ? तनु दियापि, तनु यानी थोड़ा, धी यानी बुद्धि, कम अल्प ज्ञान वाला होता हुआ भी, तनु दिया अपि, अल्प ज्ञान वाला होता हुआ भी, तव संस्तवम, आपके जो स्तोत्र है, मया इदम, मेरे द्वारा यह आपका जो स्तोत्र है, आरभ्यते, प्रारंभ किया जा रहा है, और वो भी तव प्रभावात, हे भगवान, आपके प्रभाव से, आपके महिमा से, आपके शक्ति से ये चेतो हरिष्यति, सज्जन लोगों के चित्त को हरने वाला होगा। सताम, सता मैंने सज्जन लोगों के, चेतो चित्त को, हरिष्यति अर्थात हरने वाला है। कैसे? नलिनी दलेशो, कमलिनी के पत्ते पे, कमलिनी के पत्ते पे, मुक्ता फल द्युतिमुपैते, मोती की तरह चमकते हैं। क्या? ननूद बिंदु, क्या पानी के बूंद कमलिनी के पत्तों पर, ननु उद बिंदु, ननु यानी क्या? उद बिंदु, उद का मतलब जल, बिंदु का मतलब बूंद। क्या जल के बूंदे मुक्ता फलम द्युतिम उपैते, क्या मोती के तरह नहीं चमकते हैं? कमलिनी के पत्ते पर गिरे हुए जल के बूंदे ऐसे दिखते हैं जैसे मोती हो, चमक रहे हो। ऐसे ही मैं मानकर चलता हूँ, कम बुद्धि वाला हूँ, फिर भी आपके
स्तुति मेरे को ऐसे प्रभावित कर रहे हैं, आपके प्रभाव से, तव प्रभावात, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपके जो प्रभाव है, ऐसे प्रभाव है जो मेरे मन को अपने आप ही पवित्र कर रहे हैं। जैसे जल के बूंद को मोती के समान दिखने जैसे वहाँ पर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। महानुभाव, कितनी सुंदर बात आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं कि कमलिनी के पत्ते पे जब पानी के ओस के बूंद पड़ जाते हैं तो ऐसे लगते कि मोती रखे हुए हैं, और जब हाथ लगाते हैं तो वो जल का बूंद होता है। दूर से देखने में मोती जैसे सुंदर और चमकते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे कोई स्फटिक मणि के दाना उसके ऊपर रखा हो, ऐसे लगते हैं। तो मानतुंग आचार्य कितने सुंदर सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं, शब्दों का ऐसे विन्यास। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, ये मान करके मैं चल रहा हूँ, तनु दिया आप ही, कम बुद्धि वाला होता हुआ भी तनु दिया, तनु यानी छोटा, दी यानी बुद्धि, अल्प ज्ञानी छद्मस्त होता हुआ भी मैं आपके इस नलिनी दलेशो, नलिनी का मतलब होता है कमलिनी के पत्तों पे, कमलिनी के जो दल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो बहुत ही मुलायम, कोमल, सुंदर और बिल्कुल हरे हरे होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं। उन चौड़े चौड़े पत्तों को देखते हैं तो मन को हरने वाले दृश्य होता है। उसी में थोड़े बूंद गिर जाते हैं, पानी के ओस के बूंद गिर जाते हैं। वो ओस के बूंद ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने मोती को यहाँ फिरो रखा हो। कई बार 10-20 बूंदें होती है तो भी वो ऐसे सुंदर चमकते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।